Today is a grand treat for all of you from अर्चना। जी हाँ, आज तक अर्चना ने सारी जोड़ियों को देखा, परखा और उनके एक्ट्स पर खूब हंसी। हर जोड़ी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स वो बखूबी जानती हैं और इसीलिए आज उन्होंने हर जोड़ी से कुछ एक्ट्स की फरमाइश की है। इट्स अ स्पेशल गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम हर साइड और वो चाहती हैं कि आप भी उनके जितना हंसें और उन्हीं की तरह खुलकर हंसें। और वो फरमाइशें क्या हैं? अब ये तो अर्चना ही बता सकती हैं। सो लेट मी कॉल अपॉन आवर वेरी ओन अर्चना पूरन सिंह। तो अर्चना, क्योंकि आज ये आपके लिए स्पेशल एपिसोड रखा गया है कि अर्चना की फरमाइशें, तो बताइए कि ये फरमाइशों का क्या राज है वैसे? श्रुति, कॉमेडी सर्कस मैंने इतना एंजॉय किया है, इतना हंसी हूँ, आप लोगों ने देखा ही सुना ही है मुझे। मेरे कुछ खास फेवरेट कैरेक्टर्स बन गए हैं जोड़ियों के। अब उनका एक एक्सटेंशन चाहिए मुझे, वो भी मेरी फरमाइश पर। यानी कि मैंने ये तो कह दिया है कि मुझे खुश करो। अब देखते हैं कि ये लोग क्या पेश करते हैं मेरे लिए आज और आपके लिए ऑफ कोर्स। स्पेशली ऑन अर्चना's रिक्वेस्ट एंड ओनली फॉर यू, सिर्फ आपके लिए देखते हैं कि ये अपने कैरेक्टर्स को कैसे एक्सटेंड करके आपको और हंसाते हैं। सो अर्चना, यू डू व्हाट यू डू बेस्ट। बैठिए एंड जस्ट लाफ। हाँ, एंड डांस टू दैट। हाँ, और अब हम बुलाते हैं अपने आज के स्पेशल गेस्ट को। कौन कहता है कि बिग सरप्राइजेस डोंट कम इन स्मॉल पैकेजेस? बॉम्ब कितना भी छोटा हो, लेकिन जब वो फटता है तब। चॉकलेट कितनी भी छोटी क्यों ना हो, स्वाद में मिठास कितनी भरी होती है। आज के हमारे गेस्ट भी चॉकलेट की तरह स्वीट और लाफ्टर के बॉम्ब हैं। इनके साइज पर मत जाइएगा, क्योंकि जब ये मैदान कॉमेडी पे उतरते हैं तो हंसा हंसा के सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देते हैं। अ बिग ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजपाल यादव। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले हम खुश हुए। हम भी बहुत खुश हैं कि आप हमारे शो पर आए, तो एक बार फिर से शुक्रिया। जी जी। लेकिन राजपाल जी, इसके पहले कि हमारी जोड़ियां यहाँ आकर आपको हंसाएं, जी। एक फनी सिचुएशन अपनी लाइफ से भी हमें बता दें और हंसी का माहौल शुरू कर दें हम। एक जब जंगल रिलीज हुई थी तो मैं रिक्कू राकेश नाथ जी के यहाँ बैठा था और हम लोगों का सबसे ये चल रहा था कि कौन किसके साथ हमें काम करना है। तो दो तीन लोग बैठे हुए थे, तो रिक्कू जी ने हमें इंट्रोड्यूस किया कि आपने जंगल देखी? तो बोले हाँ जंगल देखी। तो वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे। वो तो खैर ये इस स्टेज पॉसिबल नहीं है कि वो लैंग्वेज बोली जाए, लेकिन जब उन्होंने बोला कि ये राजपाल है और इसने अभी जंगल में काम किया है, नया नया लड़का है, तो बोले कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तू दिखता ही वैसा है और तू है भी वैसा ही लगता है। तू आराम से थोड़े दिन बाद तू इंतज़ार कर, तू उसका डुप्लीकेट बन के आराम से खाते रहना, तुझे मिलता रहेगा। तू अच्छा है, लेकिन वो लड़का तू उसको ज़रा वॉच कर, अच्छे से वॉच कर। तो रिक्कू जी बोल रहे हैं कि नहीं ये वही लड़का है। तो बोले हे क्या मजाक कर रहे हो कि ये कितना मासूम दिखता है, वो कितना डेंजर दिखता है। और बहुत गालियां दे रहे थे मेरे मुंह पे। मेरी माँ बहन की जितनी भी गालियां मुझे सब खानी पड़ी थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा राजपाल जी, आपको यहाँ कोई गालियाँ नहीं पड़ेंगी, और अगर होगा तो आई एम श्योर कि हमारी नहीं, अब तो लोग जान भी गए ना कि जो वो राजपाल था जंगल वाला, वो ये राजपाल है। और अब अर्चना की फरमाइशों के ढोल बजाते हैं और कॉमेडी डांडिया खेलना शुरू करते हैं। अर्चना की सबसे पहली फरमाइश ये थी कि आज मैं स्टैंड अप करूं। तो भाई मेरे लिए आधा काम तो वैसे ही हो गया, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग अप और मेरे हाथ में माइक भी है। बस एक प्रॉब्लम है कि कॉमेडी सर्कस लगे रहो में सिर्फ जोड़ियां परफॉर्म कर सकती हैं। तो मैंने भी सोचा अर्चना, मैं अपनी चैंपियन जोड़ी में से किसी को अपना पार्टनर बना लेती हूँ। तो रात के 11:30 बजे थे अर्चना, और मैंने अली के घर फोन लगाया। तो फोन लगाया और दूसरी तरफ आवाज आई काशिफ की। मैंने कहा 11:30 बजे अली के घर में काशिफ क्या कर रहा है? तो मैंने कहा चलो रहने दो, इन दोनों के कबाब में मैं क्यों हड्डी बनूं। फिर मैंने सोचा चलो सुनील सावरा के पास जाती हूँ। तो मैं सुनील सावरा के घर गई, एंड यू वोंट बिलीव अर्चना, वहां पर सुनील तरक में बैठकर अपनी हास्य कविता लिख रहे थे। तो मैंने सोचा श्रुति, तुझे भी रिहर्सल तरक में बैठकर करना पड़ेगा, एंड इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि इतनी पोल्यूशन होती है वहां पर। तो मैंने बोला रहने दो भाई। फिर वैसे ख्याली के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा देखो श्रुति, अगर तुम स्टैंड अप करोगी तो सिर्फ इंसानों के साथ। तो मैंने कहा चलो, मेरी तो यहाँ कोई जोड़ी जमने वाली है नहीं, तो मैंने कहा चलो रहने ही देते हैं। लेकिन एक्चुअली अर्चना, ये सब एक बहाना है।
मैंने जब गौर से सोचा, मैंने कहा भाई अगर किसी को अपना पार्टनर बनाया तो अपना चेक आधा आधा शेयर करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि जोड़ियां यहाँ का स्टैंड अप करें, मैं वहाँ सिट डाउन करके आपकी तरह हंसती रहूंगी। सो दैट्स द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। श्रुति वैसे नेक्स्ट टाइम कंसीडर इधर भी करना, जरूर। ये भी जोड़ी बुरी नहीं लगेगी। अरे वाह, क्या जोड़ी बनेगी। तो ऐसा करते हैं, वील कीप इट फॉर द नेक्स्ट सीजन, फिर शायद हमको ट्रॉफी भी मिल जाए। क्योंकि अगर आप मेरे यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडियन पार्टनर बने तो 110% जीत मेरी ही होने वाली है। थैंक यू। तो गूंजेगा अब लाफ्टर का शोर, क्योंकि पहली जोड़ी आ रही है। इस जोड़ी के लिए अर्चना ने फरमाइश की कि नहीं चलेगा कोई बहाना, वीर रस के कवि सुनील आज प्लीज अपनी बीवी का घूंघट जरूर उठाना। घूंघट की आड़ में हो चुकी है बोर, जरा देखें इनके पिछले 2 सालों का दौर। भाड़े की ट्रक चलाऊंगा, ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, वन वे हाईवे के खातिर में ग्रीन सिग्नल बन जाऊंगा, पर घूंघट नहीं हटाऊंगा। मैं हूँ क्रुद्ध कृष्ण क्रूराकृता क्रे कुणपर्णी क्रूरात्मा, मैं हूँ पीत नाशपीत पातापीत पुष्प पीत रत्न पीत स्फोट पितांबर परम पूज्य परमात्मा, मैं हूँ क्रोध क्रोधी क्रोधित क्रोधालु का क्रोणी मुख। तुम कुछ नहीं हो, तुम हो जीवन भर का दुख। किरण, तुम ऊपर वाले ने जो तुम्हें बनाया वो तो बनाया ही है, वेरी हैंडसम मैन, बट यू आर अ ब्यूटीफुल गॉर्जियस वुमन। So ladies and gentlemen, put your hands together. अब तक नहीं मनाई सुहाग रात, फिर भी हो गया बच्चा। कितनी शर्म की बात। न ये सुन रहे हैं न ऊपर वाला, पता नहीं कौन है हमारा रखवाला। ये बालक है या बाला, ये गोरा है या काला, किस बगिया का फूल है ये जिसकी बना डाली तू माला। चुप कर, लगा मुंह पे ताला। तुम मेरी जिंदगी में ऐसे लगे हो जैसे मकड़ी का जाला। तुम्हें खुद नहीं मालूम तुम्हें करना क्या है, तुम हो कंफ्यूज। तुम मेरी जिंदगी में क्या रोशनी लाओगे, तुम खुद हो फ्यूज। जाओ कहीं से करंट ले आओ, मेरी जिंदगी का बल्ब जलाओ और मेरा घूंघट तो हटाओ। मैं बिजली के तारों की तरह तन जाऊंगा, खंभों की कतारें बन जाऊंगा, मीटर की बिल की तरह बढ़ जाऊंगा, अर्थिंग वायर की तरह गड़ जाऊंगा, बिना ऑक्सीजन के समुद्र में चला जाऊंगा, मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ कर आऊंगा, चांद पे चांदनी बार खुलवाऊंगा, साउथ अफ्रीका के जंगलों में शॉपिंग मॉल बनवाऊंगा, पतंगे उड़ा उड़ा के बादलों को गुदगुदाऊंगा, पर तेरा घूंघट नहीं हटाऊंगा। मेरी जिंदगी में प्यार का कभी नहीं आया झोंका, आई तो बस आंधी, मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, सारी ख्वाहिशें रह गई आधी। इससे अच्छा तो मैं राधे श्याम के साथ भाग जाती, फंस गई करके तुमसे शादी। अब तो लगता है घूंघट बिना हटाए मैं बन जाऊंगी दादी। मैं जा रही हूँ तुमसे दूर, मैं जा रही हूँ तुमसे दूर, सोच लो रोक सको तो रोक लो। अगर तू जा रही है तो जा, हाँ। मैं तुझे टोकूंगा नहीं, बीच में रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कौन रोक पाया है नदी का पानी, कवि की वाणी, लोगों की परेशानी, नेताओं की मनमानी, समय की रवानी, ढलती हुई जवानी, पतंगे का जलना, कली का खिलना, पौधों का हिलना, मन का मचलना और ट्रक का चलना। ट्रक का चलना, इस जीवन में मिले हो अगले जीवन में नहीं मिलना। कम से कम इस जीवन को तो सुधारो, एक बार तो बोलो प्यार से पारो। ओहो, मेरे दिल के अंदर के शोलों को बारूद बनकर फटने दो, एक बार तो इस घूंघट को हटने दो। वाह वाह वाह। टाइम बम का टाइम सेट करके उसे फटने दूंगा। डायबिटीज पेशेंट के मुंह में भी लड्डू फूटने दूंगा। अच्छी हो या बुरी हो हर घटनाओं को घटने दूंगा। काले कलूटे लड़कों को भी लड़कियां पटने दूंगा। पॉकेट मारो से मैं अपनी जेब कटने दूंगा। तू रहेगी हमेशा दूर मुझसे, कभी भी ना सटने दूंगा। लाख कोशिश कर ले, तेरा घूंघट नहीं हटने दूंगा। मैं बारिश का मौसम हूँ, सावन की अंगड़ाई हूँ, मैंने बहुतों को ठीक किया है, मैं ऐसी दवाई हूँ। वाह वाह। मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, क्या मैं अलीबाग से आई हूँ? तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं सभी, करना है तो कुछ कर लो अभी। अभी? हाँ अभी। मैं हूं अभिघात, अभिघातक, अभिघाती, अभिज्ञान, अभिज्ञापक, अभितप्त, अभितृप्त, अभिनंदन, अभिनंदनी, अभिदर्शन, अभिदर्शनी, अभिक्रोण, अभिक्रोणी, अभिभाषण, अभिभाषित और अभिगामी।
मेरे जिंदगी को नष्ट करने वाले सुनामी, क्यों कर रहे हो बदनामी? मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा पर्सन। अरे बन जाओ सोनी, हटा दूरदर्शन। अरे वाह, अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाओ, और कसम है तुम्हारी कविताओं की, मेरा घूंघट तो हटाओ। तो ये बात है। हाँ। तो ठीक है, मैं वीर रस की कविताएं छोड़कर इलू इलू गाता हूं। दिल के रेगिस्तान में कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाता हूं। मन के मॉनिटर में राजपाल यादव की फिल्मों की सीढ़ियां चलवाता हूं। अब तक अपनी जोड़ी नहीं जमी, हाँ। आज जमाता हूं। हाँ? और तू मेरी है, हाँ। ये मैं चीख चीख के नहीं, प्यार से बताता हूं। हाँ? रचना पूरन राजपाल यादव के सामने मैं तेरा घूंघट हटाता हूं। ये है मेरा पति। मैं पहले ही क्यों नहीं मर जाती? तू ये कुछ भी बोल रही है, लेकिन मुझे पता है खुशी के मारे तेरे अंदर की कली खिल रही है। तू पिछली बार जॉनी लीवर के साथ भागी थी, फिर इस बच्चे की शक्ल राजपाल यादव से क्यों मिल रही है? हो गया, मैं जा रही हूँ उधर। कुछ भी बोलता, मैं जा रही हूँ उधर। Big round of applause for Kiran and Sunil. तो राजपाल जी, हमें तो लगा आप हमारे शो पर पहली बार आए हैं, तो ये बच्चा कहाँ से आया? वो तो भी कैसी नौजवान लगी आपको छोरा ये है। परफॉर्मेंस? नहीं, बहुत बढ़िया। और किरण जी के लिए स्पेशली कहना चाहूँगा कि इनकी इतनी सेंसिटिव परफॉर्मेंस देखने के बाद आज जिस तरीके का मूड प्ले किया है किरण जी ने, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम आपके लिए दुआ करेंगे आप 3 डायमेंशनल एक्टिंग करें। और कबीर साहब, ये इतने शब्द तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इसमें 1 आध महीना तो रटने के लिए चाहिए कि किस तरीके जिस तरीके की शब्दावली आपके पास है, किसने लिखा? सर मैंने लिखा। मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अर्चना, क्योंकि ये आपकी फरमाइश थी, आर यू हैप्पी कि फाइनली घूंघट हट गया? बहुत 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 धन्यवाद। एक तो आपने मेरी इज्जत रखी, मतलब ये जो आपका पार्ट 3 था, सीक्वल्स का आजकल ज़माना है, हालांकि हर सीक्वल नहीं चल रहा, ओरिजिनल नहीं चलते तो फिर सीक्वल क्या चलेंगे, लेकिन आपका ओरिजिनल चला, फिर उसका पार्ट 2 बहुत दौड़ा, और आज ये पार्ट 3 जो है, ये तो आज कमाल का था। किरण, तुमने इसमें और भी 4 चांद लगा दिए अपनी परफॉर्मेंस से। और सुनील, जो तुम लिखते हो, आई हैव टू गेट अप एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। भाई, अगली जोड़ी जो आने वाली है, एक है गुल्ली और दूसरा है डंडा। यस, यू गेस्ड इट राइट। ये गुल्ली डंडा की जोड़ी है करिश्मा और खयाली की। राजपाल जी, ये जोड़ी बड़ी ही नटखट है, ये आपकी भी काफी तारीफ कर चुके हैं। आइए देखते हैं। अब सोचो, इतने बड़े शरीर पे कपड़ा भी कितना लगता होगा, कितना कपड़ा लगता है। इतने कपड़े में राजपाल यादव की पूरी फैमिली की ड्रेसें बन सकती है। वेल, अर्चना ने इनसे फरमाइश की है टू डू व्हाट दे डू बेस्ट, हम सबको पकाने की। अपने पीजे से, पीजे यानी पकाओ जोक्स, पुराने जोक्स, पुअर जोक्स वगैरह वगैरह, कितना अच्छा पकाते हैं, है ना? याद नहीं? देखिए, ये कोई जोड़ी है साथ में खड़े, ऐसे नहीं लग रहा 1:30 बज गया। भाई की जोड़ी। ख्याली एंड करिश्मा, तुम दोनों अटर फेलियर्स हो। आई एम सॉरी ख्याली, कभी कभी जब तुम हमें हंसाने की कोशिश करते तो हम नहीं हंसते, जब तुमने पीजेस मारे तो हम हंस हंस के पागल हो रहे हैं। तो पकने के लिए हो जाओ तैयार। एक बात समझ में नहीं आई, आप भी साड़ी में, ये भी साड़ी में, ये भी साड़ी में, इस एपिसोड को देखेगा कौन? एक आधा तो रिपीट करते। नमस्कार, मैं हूँ ख्याली। आप जानते हैं मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ। वो टीवी वाले मेरे घर के रोज चक्कर काटते ही रहते हैं। वो ख्याली, टीवी वाले तुम्हारे घर के चक्कर इसलिए काटते हैं क्योंकि तुमने टीवी का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा। समझे? आपकी तारीफ? हाँ तो करो ना, मैं तो वेट ही कर रही हूँ। मेरा मतलब आप कौन? मैं करिश्मा तन्ना। तुमने चक दे इंडिया फिल्म तो देखी ही होगी। चक दे इंडिया? हाँ, उसमें मैं नहीं हूँ। उसमें आपको इसलिए थोड़ी ले रहे थे कि तू कलाकार अच्छी है, तो उसमें तो इसलिए ले रहे थे कि उनका खर्चा बच रहा था, तेरे को हॉकी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तेरे हाथ इतने लंबे हैं, तू वैसे ही 5-7 गोल कर आती। ख्याली, तुम्हें बुखार था ना कल, तो तुम आज शो पे कैसे आए?
बुखार तो यार टूट गया, अभी बस सिर्फ कमर में दर्द है। भगवान करे वो भी टूट जाए। हेलो। हेलो, क्या हेलो? मुझे ये मैं बताओ। वैसे ही बहुत टेंशन में, ऊपर से तू और टेंशन दे रही है। क्यों, क्या हुआ? यार रात मेरी बीवी को नागिन ने काट लिया, अरे बाप रे, फिर? बेचारी तड़फ तड़फ के मर गई। ओ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यार। अफसोस तो मुझे भी हो रहा है। तुम बहुत प्यार करते थे ना अपनी बीवी से। बीवी नहीं मरी, नागिन मर गई। कर ली ना गधों वाली बात। हेलो, गधा नहीं बोलना। क्यों, क्या कर लोगे तुम? मैं कुछ नहीं करूंगा, सुनील सांवरा बुरा मान जाएगा। सॉरी भाई। अच्छा बोलिए, आगे बोलिए आप। गधों वाली बात नहीं करना बस, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पता है आपको? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक स्मार्ट सा सवाल पूछती हूँ, ठीक है? पूछो। हाथी को अगर फ्रिज में डालना तो क्या करे? आप बताओ मैडम, गधों वाली बात कौन कर रहा है? हाथी कभी फ्रिज में आता है? आता है, मैं बताऊं? बताओ। एक हाथ से फ्रिज को खोलो, हाथी को अंदर डालो और फ्रिज बंद कर लो। वाह वाह वाह। अब बताओ जिराफ को फ्रिज में कैसे डालते हैं? एक हाथ से फ्रिज को खोलो, जिराफ को डालो, बंद कर लो। गलत। क्यों? तेरा हाथी जा सकता है, मेरा जिराफ नहीं जा सकता। जिराफ जा सकता है लेकिन तरीका अलग है, मैं बताऊं? बताओ। फ्रिज को खोलो, हाथी को बाहर निकालो, जिराफ को अंदर डालो और फिर फ्रिज बंद कर लो। अच्छा, तो इतनी समझदार बन रही है। शेर का जंगल का राजा शेर, हाँ। शेर की शादी, हाँ। सारे जानवर शादी में आए, ओके। जिराफ नहीं आया, बताओ क्यों? क्यों क्यों क्यों? तो जिराफ को तूने फ्रिज में बंद नहीं कर दिया? ठीक है, हंसो मत। मैं भी एक सवाल पूछती हूँ। पूछो। तुम जंगल में गए हो और तुम्हें नदी पार करनी, बोलो कैसे पार करोगे? तैर कर। अरे तैर कर जाओगे तो फिर मगरमच्छ काट नहीं देगा? तो मगरमच्छ शेर की शादी में नहीं गए? ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी सवाल पूछती हूँ। पूछो। मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? निकलता है वो छोड़, तू ये बता मुर्गी के अंडे में बच्चा घुसता कैसे है? ठीक है ख्याली, मैं तुम्हारे लिए एक शेर पेश करती हूँ। हाँ, शेरों के लिए शेर ही आएगा। गौर से सुनो, एक रोमांटिक शायरी बोल। आज रोमांटिक आ गई ना लाइन पे। दिल में बसी है याद तुम्हारी। आह, मेरे लिए क्या बात है। दिल में बसी है याद तुम्हारी, आंखों में बसी है तस्वीर तुम्हारी। ये लाइन भी मेरे लिए। अगर तुम्हारी याद आती है तो देख लेती हूँ टॉम एंड जेरी। ये लाइन राजपाल यादव के लिए थी कि मेरे लिए थी? ये तो बस भलता था, ऐसे ही चलता है। अच्छा, भलता है वो चलता है। सुनो मैडम, तुम वहां मैं यहाँ, मैं यहाँ तुम वहां, लाइव बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। भलता है वो चलता है। अरे इधर क्या बोल रहे हो, मेरे ऊपर शायरी सुनाओ। अच्छा, आप पे नई लिखी है, ताजा सुनो। बोलो। वो निकले, हमने उनके आगे 100-100 के नोट बिछा दिए। वाह। वो निकले, हमने उनके आगे 100-100 के नोट बिछा दिए, जब वो चले गए हमने वापस उठा लिए। ये क्या शायरी थी? शायरी की शायरी, नोट भी वापस। अच्छा। हाँ, ठीक है, मैं एक शायरी सुनाती हूँ। सुनाओ। पंखा चले तो हवा देता है। तो पंखा गुलाब जामुन थोड़ी देगा। सुनो तो सही। अच्छा। पंखा चले तो हवा देता है, हवा देता है, ना चले तो नहीं देता है। ओहो, तुमने जो मेरे तन से खेला। अरे वाह। क्या खेला है? तुमने जो मेरे तन से खेला, तुमने जो मेरे मन से खेला, तुमने जो मेरे धन से खेला, तुमने जो मेरे तन मन धन से खेला। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। एकदम घटिया शायरी थी अर्चना जी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी शायरी सुनाती हूँ, मैंने बनाई है। आहा, ये पीछे इरशाद। राउंड नहीं है, ये पीछे शायरी नहीं है, बहुत अच्छी सुना रही हूँ, इरशाद, ठीक है? इरशाद। प्यार तो लालू ने राबड़ी राबड़ी से से किया, किया। दे दिया उसे बिहार का राज। और शाहजहां को देखो, और शाहजहां को देखो, उसने मुमताज के लिए बना लिया ताज। वाह 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 वाह। बेवकूफ था शाहजहां, बेवकूफ था शाहजहां, इतना खर्चा किया ताज में। बेवकूफ था शाहजहां, इतना खर्चा किया ताज में। अरे रोज एक नई मुमताज आ जाती उतने ही पैसों के ब्याज में। तालियां तालियां, तालियां। ये तालियां नहीं थी, ये गालियां थी बस। और आप कितने पकाओगे सब लोग को? आ जाइए श्रुति जी। पका नहीं रहे, देख नहीं रहे राजपाल भाई कितना मजे ले रहे हैं। ऐसे लग रहा है हंसते हैं तो चने की बोरी फटी हो, चने गिर रहे हो।
चलिए देखते हैं कि लेट्स सी कि राजपाल जी कितने पके। कैसा लगा आपको हमारे इस जोड़ी का नहीं परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया दोनों का देख के। लेकिन मुझे ख्याली से ये ख्यालों में अच्छी अच्छी लड़कियां ये रखता है कपड़े हमारे घर क्यों भिजवाता है, ये हमारा समझ में नहीं आता। नहीं बहुत अच्छा है ये, सिंपली और बहुत ही पीजे इनका जोक्स। कोई हल्के फुल्के तुक नहीं जोक्स। है। लेकिन करिश्मा जितने आप सुंदर हैं उतने ही आप हंसने वाले हैं, उतने ही आप परफॉर्म अच्छा करने वाले हैं। और ख्याली तो मुझे लगता है कि अगर मुझे निकाल दिया जाए तो ख्याली के ख्यालों में देश डूब जाएगा। गॉड ब्लेस यू। अर्चना, आपकी फरमाइश पूरी हुई कि नहीं? मतलब इस हद तक पूरी हुई कि अब मेरी कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं फरमाइश फिर से करूं। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी तुम दोनों ने। ख्याली तुम में एक अजीब सा टैलेंट है यार। जब भी पीजे राउंड होता तुम ऐसा स्कोर करते हो कि अगर यहाँ मार्क्स दिए जाते तो पीजेस के तुमको 100/100 मिलते। एंड करिश्मा तुम बहुत अच्छी लगी। लेकिन मैं जो है अर्चना जी के साथ में एक बात कि ख्याली हमेशा इस बात को याद रखना कि करिश्मा जैसे लोग आपके पास खड़े हैं तो आपकी ज़्यादा अच्छी पहचान है। वेल, थैंक यू करिश्मा, थैंक यू ख्याली, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बुलाती हूँ अपनी अगली जोड़ी को। ये जोड़ी बिल्कुल पहेली है। इनके सही जेंडर को लेकर हमेशा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये जोड़ी यूनिसेक्स है, वन ऑफ इट्स काइंड। ये हमारी चैंपियन जोड़ी है अली और काशिफ की। और अर्चना ने इनसे फरमाइश की कि बुढ़ापे में अगर मोनी अपने डायरेक्टर से फिर से मिलती तो क्या होता? रिमेंबर मोनी एंड द डायरेक्टर? नहीं तो देखिए। मैं तो जी क्रीम रोल ना बड़े शौक से खाती हूँ जी, लेकिन कबाब रोल, बोटी रोल, चिकन रोल भी खा लेती हूँ। मैं तो 3 रोल खा जाती हूँ एक वक्त में। मैं तो सामने वाले का रोल भी छीन के खा लेती हूँ। हाँ जल्दी से मंगा ली, बहुत भूख लग रही है मुझे। देखो, मैं तुम्हें अपनी फिल्म की हीरोइन नहीं, अपने दिल की हीरोइन बनाना चाहता हूँ। अभी तक तो अली मैं बोलती थी कि तुमसे मेरी नजरें नहीं हटती, लेकिन काशिफ इतनी खूबसूरती से तुमने ये जो वुमन का रोल किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये इतना बखूबी किया है कि तुम्हें अभी वापस अपने मर्द वाले जोन में जाने की जरूरत नहीं है। स्टे लाइक दिस ओनली। तो चलिए बुलाते हैं अर्चना की फेवरेट और कॉमेडी सर्कस की चैंपियन जोड़ी को। हेलो, मुझे नहीं करनी तुम्हारी सीरियल। क्या 11वां लीप? अरे मेरी जान छोड़ दो, मार डालो मुझे, बाहर में गई तुम्हारी TRP। मुझे जहर दे दो। अच्छा चलो मैं फिर खुद ही मर जाती हूँ। क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता, खोल रही हूँ। क्या कह रही हो? मनूस आदमी, बोतल खोल रही हूँ कमबख्त। अरे लाओ मैं खोल देता हूँ। ये तो बताओ इसमें है क्या? अरे जहर है जहर। जहर? बुढ़िया के रोल कर कर के थक गई हूँ। तुमने भी 30 साल से अपनी फिल्म में कोई रोल नहीं दिया। चलो फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए 3 टाइप के रोल है। कबाब रोल, बोटी रोल और तुम्हारा मनपसंद क्रीम रोल। अरे भाई, मैं उस रोल की बात नहीं कर रही, मैं तो उस वाले रोल की बात कर रही हूँ। क्या कह रही हो? मनूस, फिल्म में रोल की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो शुरू करते हैं। दरअसल क्या है, मेरे पास तुम्हारे लिए जबरदस्त स्क्रिप्ट है। पिछले 30 साल से स्क्रिप्ट पर बैठा हुआ था, आज ही सोफे के नीचे से निकाला है। इस स्क्रिप्ट में तुम्हारे लिए हीरोइन की माँ का रोल है। तेरी माँ से, तेरी बहन से, तेरी फुप्पू से, तेरी चाची से, तेरी मुमानी से करा माँ का रोल। मैं तो सिर्फ हीरोइन का रोल करूंगी। मेरी फिल्म में हीरोइन ऐश्वर्या राय है। क्या खाक राय है? राय तो विवेक और सलमान की थी जो उन्होंने अभिषेक को दे दी। देखो कैसा मशहूर हो रहा है उस राय पे अमल करके। अरे तुम्हारी उम्र देखो और फरमाइश देखो। इस उम्र में तुम सिर्फ हीरोइन की माँ का रोल कर सकती हो। हीरोइन तो ऐश्वर्या राय रहेगी। अरे ऐश्वर्या राय मुझसे 5 साल बड़ी है।
ये धूप में 4 बाल क्या सफेद हो गए? कम बखत बुढ़ियाओं का रोल करा रहे हैं। चलो ठीक है, मेकअप से कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। अरे जब रजनीकांत यंग लग सकता तो तुम क्यों नहीं? वैसे मैं तुम्हें अपनी फिल्म का टाइटल बता दूं, कड़कती जवानी। अरे किसी जमाने में कड़क थी जवानी, अब तो ना तुम कड़क रहे ना यहाँ जवानी। चलो ऑडिशन शुरू करते हैं। पहला फिल्म ओपन होता है, तुम डांस कर रही हो, गाना बज रहा है, मार डाला। चुप कर मनोज, 30 साल बाद एक फिल्म में डाला, और डाला तो ऐसा डाला कि मार डाला। अरे ये गाना है, गाना। अच्छा हाँ। चलो फिर बजाओ। मनोज, हाँ। गाना बजा। अरे कट इट, मुझे क्यों मार रही हो? ये गाना है, गाना। अरे हकीकत का रंग भर रही थी। अरे वाह, मजा आ गया। अगर गाने में ऐसी पिटाई तो एक्शन में कैसी पिटाई होगी? अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक्शन सीक्वेंस भी है। कैसी ड्राई फिल्म बना रहा है? पूरी फिल्म में एक भी बलात्कार का सीन नहीं है। आगे। चलो फिर एक्शन सीक्वेंस करते हैं। पहले एक्शन शुरू होता है, विलन आता है, मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम है खोका, आज मिला है मुझे मौका। अरे, अब तो खाली खोका ही रह गया है। इधर क्यों मारा? हकीकत का रंग भर रही थी। अच्छा, मजा आ गया। सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तू मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? बच्चों के लिए। अरे इस उम्र में वापस बच्चा लेना चाहता है मुझसे? नहीं, बच्चा वापस लेना चाहता हूँ। याद करो, हमारा बच्चा अनहोनी, वो ड्रेस डिजाइनर। अच्छा, उसका तुझे इतने दिन बाद ख्याल आया है मनोज? आज मैं तुझे एक बात बताती हूँ। बताओ। वो तेरा बेटा नहीं था, वो पांगे का बेटा है। क्या कह रहे हो? हिचकी। आप दोनों के जितने सारे परफॉर्मेंसेस आज तक इस स्टेज पर हुए हैं, दिस हैज गॉट टू बी इन माय ओपिनियन द वेरी बेस्ट। एंड लेट्स सी व्हाट आवर जजेस हैव टू से। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना कि अपनी एज से अलग एज परफॉर्म कर रहे हो आप, तो बहुत सारे जो आप वो नहीं हो और उसमें फिर आप एफर्ट करके परफॉर्म कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू सर। जब तुम आए अंदर, काशिफ, व्हेन यू एंटर्ड, आई वाज लाइक माय गॉड, मुझे ऐसे लगा कोई मेरा बहुत करीबी का बूढ़ा हो गया। फिर जब मैंने अली तुमको देखा तो कॉलर वॉलर पहन के, माइंड ब्लोइंग तुम्हारा जो गेटअप है, फैबुलस, नेचुरल जो एक कल्मिनेशन होता है कैरेक्टर्स का। वाकई में ऐसा लगता है कि हमारे जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप बचपन में कुछ कॉमिक्स पढ़ते थे, फिर आपने बाद में उनको देखा वो कॉमिक्स में कैसे बन गए, लेकिन बोथ ऑफ यू वंडरफुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू। वेरी गुड। A big round of applause for Ali and Kashif, our Thank you, champion audience. जोड़ी। Thank you Ali, thank you Kashif। और धमाल अभी बाकी है। दिलीप जोशी और तनवीर की बारी अभी बाकी है। देखते हैं ये ब्रांड न्यू जोड़ी क्या हंगामा मचाती है। हाय क्या बनाया है, इसमें जान ही आ जाए ईमान से। और तुम मरा रही हो, तुम मत उठियो। हाय कमाल है, क्या नजारे हैं। ऐसा नजारा तो हम नेपाली दफा देखा है। शायद वो आ रही है। ये तो आ रहा है भाई। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग। अरे कैसे हो, ठीक ठाक हो? मैं एकदम फसला साहब, कैसे? अरे नजारे देख रहे हैं, कैसा नजारा नजर आ रहा है भैया। ग्रीनरी है ना, तो क्या गार्डन है ना, गार्डन में नॉर्मली ग्रीनरी रहता ही है। मैं क्या बोलता हूँ आपको है ना, ग्रीनरी ऐसा एकदम जितना मर्जी देखना चाहिए।
उससे क्या होता है, आंख को एकदम ठंडक मिलता है, आपको चश्मे का नंबर कम होएगा। चश्मा हमने कहा लगा भाई? ओह सॉरी, आप क्या कांटेक्ट लेंस पहने? लेंस नहीं, हम तो अपनी टिकटिकी आंखों से टिकी टिक टिकी 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 टिक टिक टिकी 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 टिकी टिक टिकी टिकी टिक। अंकल अंकल अंकल, आपका ग्रीनरी से मतलब आप लड़की देख रहे हैं? हाँ, ग्रीनरी कब से आप बोल रहे हैं, मतलब वो लड़की को देख रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं अंकल, आपको शर्म आना चाहिए। आपका पैर कब्र में, आप लड़की लोग को देख रहे हैं। अरे पैर कब्र में है, धड़ तो ऊपर है। अंकल ये क्या अभी है, गाड़ी खटारा हो गया, इसको स्क्रैप में डालो। बकौले गालिब कर हाथ में जुम्बिश न सही, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सावर मीना मेरे आगे। नहीं 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 नहीं, आपके आगे मीना नहीं, आपके आगे राधा कृष्ण नहीं। शेर समझ नहीं आया आपको? जोड़ा ये शेर था? हाँ, आपको बताना चाहिए ना ये शेर था करके, मालूम कैसे पड़ेगा? चलो ठीक है, मैं भी आपको शेर के ऊपर एक सवा शेर सुनाता है। सुनाइए। सुनो। फ्रैंकली मैं आपको एक बात बोलूं अंकल। हाँ बोलिए बोलिए। आपसे ना कोई भी लड़की पटेगा नहीं। भाई क्यों? क्योंकि आपको लड़की को छेड़ने का नहीं आता है। लड़की को छेड़ने का एक आर्ट है। वो हमें बताइए, वो क्या है? अलग अलग लड़की को अलग अलग टाइप से छेड़ना चाहिए। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देते। मान लो एक लड़की ऐसा समंदर किनारे ऐसे खड़ी है अकेली, मस्त ऐसे हवा आ रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं, हवा का मजा ले रही है। इतने में एक लड़का पास होता है, लड़की लड़के को बुलाती, ए इधर आ, मेरे को छेड़ने का नहीं। लड़का बोलेगा अरे बाबा ये क्या है, मैं तो काम पे जा रहा है। नहीं खबरदार, मेरे को छेड़ा तो मैं इधर लोगों को चिल्ला के जमा करूंगी। लड़का बोला अरे बाबा इधर कोई भी नहीं है। लड़की बोले वही तो, किसका राह देख रहा है, छेड़ना। ऐसा लड़के लोग होते, सामने से बोलते मेरे को छेड़ो। जैसा अर्चना जी हमको देख रही हैं। नहीं 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 नहीं, अर्चना जी आपको जो नजर से देख रही है वो ऐसे देख रही है जैसे एक बेटी अपने बाप को देख रही है। तो ऐसा करें, या घूंघट वाली को छेड़ दे। नहीं नहीं, उसको उसका हस्बैंड भी नहीं छेड़ता है। तो फिर एक काम करें, इन्हें छेड़ दे ख्याली के बराबर में जो है। अंकल वो ख्याली के बराबर जो बैठे वो आपके लिए बराबर नहीं है। वो थोड़ा अलग टाइप का लड़की है, थोड़ा इंटेलिजेंट, थोड़ा सिलेक्टिव टाइप का है। उसको क्या है, उसको मेरे जैसा टॉल डार्क हैंडसम लड़के से ऐसा लड़के से छिड़ना पसंद करती है। डोंट वरी वेट, मैं आके आपको छेड़ता है। रिलैक्स। मैं आपको एक सेफ तरीका बताऊं लड़की छेड़ने का। आप बताइए, कोई ऐसा बताइए कि पिटने का चांस ना हो। मैं आपको बताते हैं उसमें क्या करने का, आप ऐसा स्ट्रेट खड़ा रहने का। ठीक है। एक लड़की इधर आपके इधर पास से ऐसा पास होएगा, ओहो, उसको पास होके दूर जाने दो। जैसे वो दूर गया आप उसको छेड़ो, बोलो ए जादू की जप्पी देना। लेकिन वो कैसे सुनेगी, वो तो दूर चली गई है। अरे बाबा वही तो सेफ्टी है ना, आपने लड़की को छेड़ दिया, उसने सुना नहीं, वो भी खुश आप भी खुश। अरे आप तो लगता है कि पीएचडी किए हुए हैं आप। अरे पीएचडी छोड़ो, हम एलसीडी भी किया है। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर राधा कृष्णन। मेरे इधर बाजू में क्या है, लव गुरु कोचिंग क्लासेस चलता है। आप जैसा बहुत बुजुर्ग लोग को मैं ऐसा लड़की छेड़ना सिखाता है। आपको मैं सीनियर सिटीजन डिस्काउंट देगा। तो बताइए राजपाल जी, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? सब लोग साउथ इंडियन अगर कैरेक्टर है तो पड़ोसन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलीप जी के साथ हमेशा इस बात का रहा है कि इतनी सॉफ्ट और इतने प्रॉपर तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं कि लगता है कि ये साउथ इंडिया से, जबकि हम लोग जानते हैं कहाँ के हैं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आप, बहुत अच्छा। और
और हम क्या बोले, हम ये सोच रहे हैं कि लड़कियां पटाने कार्यक्रम रहे और इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर कोई, लेकिन हम बुड्ढों को बदनाम ना करें। तनवीर एंड दिलीप, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन कॉमेडी सर्कस। लगे रहो। दिलीप, साउथ इंडियन इतना बढ़िया मैंने बहुत अरसे बाद देखा है। फैंटास्टिक, रियली। तुम निकल जाओ कहीं बाजार में तो तुमको वाकई में नहीं मानेंगे कि तुम साउथ इंडियन नहीं हो। और तनवीर, तुमने जो पहला प्रदर्शन किया अपनी कला का मेरे सामने, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी इम्प्रेस्ड एंड रियली वेलकम, एंड वी वेलकम यू वंस अगेन व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम। वी विश दैट यू कम अगेन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, आई एम श्योर कि हमारी चारों जोड़ियों की परफॉर्मेंस ने आपके घर के माहौल को और भी रंगीन बना दिया होगा। नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द 4 जोड़ीज टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज। तो खुश रहिए और खुशी बांटने में लगे रहिए, और हम आपसे ये वादा करते हैं कि लाफ्टर और कॉमेडी से आपका जीवन सजाने में कॉमेडी सर्कस लगे रहो हमेशा लगे रहेगा।